वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीएससी और बीटेक के लिए इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका पार्ट 1 मैं बता चुका हूं, उस पर आपको सीएफ निकालना बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिटेल्स आज पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना रहता है। आज इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 0 दिया रहेगा, तो यहाँ CF इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर CF ही रहेगा। क्वेश्चन में यदि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा राइट हैंड साइड में e टू द पावर ax रहे तो इसमें CF और PI दोनों निकलेगा। राइट हैंड साइड में यदि साइन ax या कॉस ax रहे तो इसका अलग रूल होता है बनाने का। राइट हैंड साइड में e टू द पावर ax इंटू v रहे तो अलग रूल रहता है। राइट हैंड साइड में x टू द पावर m रहे तो अलग रहता है। राइट हैंड साइड में x टू द पावर m इंटू वी रहे तो अलग रूल लगता है। इतने अलग अलग रूल आपको पढ़ने हैं। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में इतने सारे रूल पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 रूल्स आपको पढ़ने हैं, है ना। इसमें इसका जो सॉल्यूशन होता है वो CF प्लस PI के फॉर्म में दिया रहता है, तो एक एक करके लेंगे। ये सब रूल्स हैं, इसको आप रूल्स मानिए, ये फॉर्मूला मान करके चलिए, ये फॉर्मूला है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि राइट हैंड साइड में e टू द पावर ax रहे तो अपने को क्या करना है, राइट हैंड साइड में यदि साइन ax cos ax रहे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, यदि ये सब आपको नहीं मालूम होगा तो आप फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक एक लेकर के चलते हैं, देखिए कैसे है क्वेश्चन। सॉल्व d² dx² प्लस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0। फर्स्ट को लेकर के चल रहा हूं, कैसे, तो सीधा सीधा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लीजिए। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, लास्ट वीडियो में बताया था इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लास्ट वीडियो में बताया था। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d/dx की जगह में आप m लिखिए तो ये जगह m² प्लस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको जैसे 9th 10th में आप मिडिल टर्म्स को ब्रेक करके इसका फैक्टराइज करते थे, इसको फैक्टराइज करना है आपको। इसका फैक्टराइज m+2 और m+3 आएगा इक्वल्स टू 0। तो m बराबर इसके दो रूट्स आएंगे -2 और -3। तो इसका जो राइट हैंड साइड में यदि 0 रहेगा तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यही होगा। हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर -2x प्लस c2 e टू द पावर -3x। जब राइट हैंड साइड में 0 रहेगा तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। जब भी राइट हैंड साइड में 0 रहे तो जो भी है उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, मतलब d/dx की जगह में m लिखिए। इसका फैक्टराइज करने से आपको रूट्स मिलेंगे, उस रूट्स को ऐसे लिखना है आपको। c1 प्लस c2 यदि 3 रहेंगे तो c1 c2 c3 लिखना पड़ेगा। इसका पूरा डिटेल्स मैं पार्ट 1 में बताया हूँ, आप वहाँ पार्ट 1 में देख सकते हैं इसको। तो केवल CF ही इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। यदि राइट हैंड साइड में 0 के अलावा और कुछ रहे, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ। अब देखिए इसी क्वेश्चन में 0 की जगह में अपन e टू द पावर 2x लेते हैं, e टू द पावर 2x ले रहे हैं, तो इसका पूरा मेथड चेंज हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जो अपन 0 लिए थे उसका मेथड अलग है, इसका मेथड अलग है। जब राइट हैंड साइड में 0 के अलावा कुछ और फंक्शन रहता है तो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, दोनों निकलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। अपने को पर्टिकुलर इंटीग्रल ही सीखना है। राइट हैंड साइड में e टू द पावर ax रहे उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, साइन रहे तो कैसे निकालेंगे, e टू द पावर ax इंटू वी रहे
तो कैसे निकालेंगे, x टू द पावर m रहे तो कैसे निकालेंगे, सभी का केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन CF निकालने के लिए सेम वही मेथड है, CF कभी भी चेंज नहीं होता, PI चेंज होगा। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हो जाएगा m² प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हर हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप 0 ही लिखेंगे, चाहे यहाँ कुछ भी रहे। ये 0 लिख दिए। अब इसका फैक्टराइज कर लीजिए, m+2 और m+3 इसका फैक्टराइज हो गया। अब इसके रूट्स निकाल लीजिए, m = -2 -3 इसके रूट्स निकलेंगे। अब यहाँ y नहीं कहलाएगा, ये CF कहलाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर y निकलेगा डिपेंडेंट x के फॉर्म में निकलेगा, वो अब CF कहलाएगा। यहाँ जो y कहलाता था 0 रहने पे, वो अब CF कहलाएगा। CF = C1 e⁻² -2x प्लस C2 e⁻³ -3x। हम इसका CF निकाल लिए, ठीक है। अब इसका अपन PI निकालेंगे। देखिए PI कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। इसको 1/, ये d/dx की जगह में, कैपिटल D रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/d² प्लस ये हो जाएगा 5d और ये हो जाएगा +6, ठीक है। और ये क्या है, e⁻²x, राइट हैंड साइड में e⁻²x है। तो जो भी x का कोफिशिएंट है वो हर d की जगह में जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/d की जगह में क्या हो जाएगा, x का जो भी कोफिशिएंट 2, ये 2 यहाँ आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये 5 × 2 हो जाएगा +6 e⁻²x। तो ये हो जाएगा 1/2 2 = 4 + 10 + 6 e⁻²x। तो ये हो जाएगा 1/20 e⁻²x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला। आपको समझ में आ गया होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। 1/, इसको कैपिटल D लिख लेते हैं, d² प्लस 5d प्लस 6 और ये e⁻²x रहा। तो ऐसा लिख लिए इसको। अब क्या निकला, हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF प्लस PI। CF और PI इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो y = क्या हो जाएगा, इसका CF क्या है, C1 e⁻² प्लस C2 e⁻³ और ये हो जाएगा प्लस 1/20 e⁻²x। CF और PI दोनों को मिला करके अपन लिख दिए। CF ये है तो CF की जगह में CF लिख दिए और PI की जगह में PI लिख दीजिए। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकला। जब राइट हैंड साइड में e⁻ax रहे तब इसका PI अपन ऐसे निकालते हैं। CF तो वैसे ही निकलेगा जैसे हर क्वेश्चन का CF निकलता है। इसको =0 ले करके इसका फैक्टराइज करके CF निकालते हैं। CF निकालना मैं पार्ट 1 में बताया हूँ, आप उसको एक बार देख लेंगे। PI चेंज होते रहेगा, आप केवल PI को देखते रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं जिसमें साइन या कॉस रहे तो उसमें कैसे करते हैं। साइन या कॉस का रूल एक ही होता है, साइन रहे चाहे कॉस रहे, एक ही रूल को फॉलो करता है वो। देखिए जब राइट हैंड साइड में साइन रहे या कॉस रहे तो उस समय अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन रहे या कॉस रहे, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक ही होती है। यहाँ sin 2x मान करके चलिए, यहाँ sin 2x है तो राइट हैंड साइड में sin 2x रहेगा तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, PI कैसे निकालेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देता हूँ मैं। सॉल्यूशन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m² -4 = 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हर हमेशा 0 लेकर के चलना है और m की वैल्यू निकालिए। m² = 4 तो m = 4 का अंडर रूट तो m = +-2। तो इसका CF क्या निकलेगा, अलग अलग रूट हैं तो इसका CF निकलेगा C1 e⁻² प्लस C2 e⁻²x। ये तो CF निकल गया। PI कैसे निकलेगा, देखिए इसका PI निकालते हैं। PI = 1/1 के फॉर्म में रहेगा। ये हो जाएगा d² -4 sin 2x। जब राइट हैंड साइड में साइन या कॉस रहे
तो ये डी स्क्वायर ओनली डी स्क्वायर की जगह में जाएगा, ओनली डी स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ पुट होगा, माइनस ए का स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ x के साथ जिसका मल्टीप्लाई है वो a है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, d की जगह में आप डी स्क्वायर की जगह में आप 2 पुटअप कीजिए, d की जगह में पुटअप नहीं होगा, याद रखिएगा। केवल साइन या कॉस रहे तो केवल डी स्क्वायर की जगह में पुटअप होगा, d की जगह में ये वाली वैल्यू पुटअप नहीं होगा। कैसे करना है उस टाइप के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। तो ये डी स्क्वायर की जगह में ये वाली वैल्यू रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ सामने में माइनस लगेगा, ये -4, ये sin 2x। याद रखिएगा -2 का होल स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो हो जाएगा -4 sin 2x, तो ये हो जाएगा -1/8 sin। तो क्या हो जाएगा, हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF + PI। तो ये क्या हो जाएगा, y = CF क्या है आपके पास C1 e⁻² -2x + C2 e⁻²x, ये हो जाएगा -1/8 sin 2x। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, ये CF और PI। जब राइट हैंड साइड में साइन या कॉस रहे तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसा निकालते हैं, आप याद रखिए कि वो केवल डी स्क्वायर की जगह में जाता है, वो भी ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ। ठीक है, लेकिन डी की जगह में नहीं जाएगा, डी की जगह में आप ए पुटअप नहीं कर सकते हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको लेकर के बताता हूँ। यहाँ आप याद रखिए साइन या कॉस दोनों का रूल एक ही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डी बी हो, तो उस समय अपन कैसे करेंगे। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जहाँ डी बी रहेगा, तो उस समय पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। राइट हैंड साइड में जब साइन या कॉस रहे तो उसका पी आई अपन कैसे निकालेंगे, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि राइट हैंड साइड में जीरो के अलावा कुछ दूसरा चीज़ रहता है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई दोनों निकलता है। यहाँ cos 2x है तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें y = CF + PI दोनों निकलेगा। ठीक है, साथ ही यहाँ d है तो इसकी वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट होगी ये भी देखना है अपने को। सॉल्यूशन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हो जाएगा m² + 3m + 2 = 0। तो हो जाएगा m, इसका फैक्टराइज करेंगे तो m + 1 m + 2 = 0। तो m की दो वैल्यू आएगी -1 और -2। तो इसका CF कैसे लिखेंगे, CF C1 e⁻−x + C2 e⁻−2x, ये आ गया CF। ठीक है, इसका PI कैसे लिखेंगे, PI = 1/d² + 3d + 2 और यह है cos 2x। तो जब भी साइन या कॉस रहे वो केवल d² की जगह में ही पुटअप होगा माइनस साइन के साथ। यहाँ वो d² की जगह में ही पुटअप होगा माइनस साइन के साथ, d की जगह में पुटअप नहीं होगा। और जब तक d एलिमिनेट नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, d को एलिमिनेट होना जरूरी है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/- ये x का कोफिशिएंट a की जगह में क्या है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 3, यहाँ 2 मत रख दीजिएगा, वो e⁻x में होता है, इसमें d की जगह में कुछ भी नहीं आएगा, केवल d² की जगह में जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा cos 2x, तो हो जाएगा 1/-4 + 3d + 2, ये हो जाएगा cos 2x। तो ये हो जाएगा 1/3d - 2 cos 2x। जब तक यहाँ से d एलिमिनेट नहीं होगा तब तक ये सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से d को एलिमिनेट करना जरूरी है। तो यहाँ रेशनलाइजेशन कर देते हैं, बाय रेशनलाइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 3d + 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा
3d माइनस 2 और ये हो जाएगा 3d प्लस 2, ये हो जाएगा cos 2x। यहाँ मैं CF को अलग से लिख लेता हूँ। CF क्या है हमारे पास, इसको फिर एलिमिनेट कर दूंगा, मिटा दूंगा। CF इक्वल्स टू C1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x। इसको लिख लिया मैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 3d प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 4 cos 2x। अब ये d स्क्वायर की जगह में पुटअप हो सकता है माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा 3d प्लस 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस साइन के साथ करेंगे 4 9 जा 36 हो जाएगा माइनस 4 cos 2x। तो ये जाएगा -1/40 और ये हो जाएगा 3d प्लस 2 cos 2x। d का मतलब होता है d/dx, तो इसके साथ आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये हो जाएगा -1/40, ये हो जाएगा 3d/dx ऑफ cos 2x, तो माइनस 2 sin 2x ये हो जाएगा, और इसके साथ तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 cos 2x। -2 को मैं कॉमन निकाल लूँगा, -2 को, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 3 sin 2x माइनस cos 2x। तो ये माइनस, ये भी माइनस था, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ये 2 1/20 आ जाएगा, 1/20 3 sin 2x माइनस cos 2x। ये आपका PI निकल गया। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू CF क्या है इसका, C1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर माइनस 2x, और ये हो जाएगा प्लस 1/20, ये हो जाएगा 3 sin 2x माइनस cos 2x। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ये रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जब राइट हैंड साइड में साइन या कॉस रहे तो उस समय अपन PI कैसे निकालेंगे, वो रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे जब e टू द पावर ax इंटू वी दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे तो उसको कैसे निकालेंगे, वो रूल नंबर 4 होगा अपना, है ना। एक प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं इस पे, जब इस टाइप का प्रॉब्लम उसका PI कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व d² y dx स्क्वायर प्लस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इंटू साइन ax। ये रूल नंबर 4 है। जब राइट हैंड साइड में e टू द पावर ax इंटू वी इस फॉर्म में हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। e टू द पावर ax का अलग रूल होता है, साइन का अलग रूल होता है। v जो है फंक्शन ऑफ x, कोई सा भी x का फंक्शन हो सकता है v, तो यहाँ e टू द पावर ax एक रहना जरूरी है e के फॉर्म में, और v जो है कुछ भी हो सकता है x के फॉर्म में, तो यहाँ मैं साइन x लिया। तो ये क्या है, जब भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो e टू द पावर ax में जो x का कोफिशिएंट है वो हर d की जगह में जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, लेकिन साइन x का जो प्रॉपर्टी होता है वो केवल d² की जगह में जाता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसका प्रॉपर्टी लगेगा या इसका प्रॉपर्टी लगेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में, तो वो अपन देखेंगे कि कैसे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। अभी देखते हैं। पहले तो इसका CF निकाल लीजिए, सॉल्यूशन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टराइज करेंगे तो m प्लस 2 m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू रूट आया -2 -3। तो इसका जो CF निकलेगा वो निकलेगा C1 e टू द पावर -2x प्लस C2
ई टू द पावर -3x। CF तो निकालना कॉमन है, हर हमेशा यहाँ 0 लेके ही चलते हैं, चाहे राइट हैंड साइड में कोई सा भी फंक्शन रहे। राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन रहता है तो उसका सॉल्यूशन CF और PI दोनों निकलता है। यदि राइट हैंड साइड में केवल 0 रहता है तो CF ही उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पास देखिए इसका PI कैसे निकालते हैं। PI के लिए क्या करेंगे, 1 ये हो जाएगा d² + 5d + 6 ये हो गया, और ये हो गया e टू द पावर 2x × sin x। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे, इस टाइप का प्रॉब्लम रहे, जो फंक्शन दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, उसमें एक फंक्शन e टू द पावर ax का रहे, तो ये क्या करता है, d को उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज करके ये साइड में आ जाता है। ये सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा, वो d को इतना ही इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और ये यहाँ फिर साइड आ जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा 1/d की जगह में अब d + 2 रहेगा, d + 2 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और +5d की जगह में d + 2 हो जाएगा, और ये +6 हो जाएगा। यदि माइनस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा e टू द पावर 2x। इसका काम इतना ही है, हो गया। अब यहाँ sin x बचा। sin x का जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो d² की जगह में जाकर सब्स्टिट्यूट होता है, वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। e टू द पावर ax का क्या काम है, d को उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज करके साइड में आ जाता है, और बाद बाकी यहाँ जो भी फंक्शन बचा रहेगा उसका रूल लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए, e टू द पावर 2x। अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा d² + 4d + 4 + 5d + 10 + 6, और ये हो जाएगा sin x। ये हो जाएगा e टू द पावर 2x 1/, ये हो जाएगा d² + 9d, और ये जाएगा +20, और ये जाएगा sin x। sin x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पास 1 है, तो d² की जगह में 1 का स्क्वायर होगा माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x। ये d² की जगह में 1 का स्क्वायर माइनस साइन के साथ +9d + 20 ऐसा आ जाएगा sin x। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x, ये हो जाएगा -1 + 9d + 20 sin x, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो e टू द पावर 2x, ये हो जाएगा 9d + 19 sin x। क्योंकि साइन या कॉस में d की जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होता, केवल d² की जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट होता है, इसलिए ये d की जगह में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ जब तक d रहेगा तब तक इसका सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, तो इसको पहले सॉल्व करना है। पहले आप यहाँ CF को लिख लीजिए। CF आपके पास क्या है, C1 e टू द पावर 2x + C2 e टू द पावर -3x। अब इस साइड को मिटा करके इसको पूरा सॉल्व कीजिए। जब तक ये d यहाँ से हटेगा नहीं तब तक ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ। चलिए उसको देखते हैं क्या सॉल्यूशन होता है। देखिए ये d को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ रैशनलाइजेशन कर देते हैं, बाय रैशनलाइजेशन, ताकि यहाँ d² आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x, और ये हो जाएगा 9d - 19, 9d - 19 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9d + 19, और ये हो जाएगा 9d - 19, और ये हो जाएगा sin x। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ऐसा करने से नीचे में d² आपको मिल जाएगा, और आप आसानी के साथ इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ये हो जाएगा e टू द पावर 2x, ये हो जाएगा 9d - 19, और ये हो जाएगा 9 9 जा 81 d², और ये हो जाएगा -361 sin x। अब ये d² की जगह में -1 का स्क्वायर यहाँ पुटअप होगा, तो ये जाएगा e टू द पावर 2x 9d - 19, और ये हो जाएगा d² की जगह में ये होगा, तो d² की जगह में -1 आ जाएगा, तो ये -81 हो गया, और ये हो जाएगा -361, और ये हो जाएगा sin x।
तो हो जाएगा e टू द पावर 2x, यहाँ पास -1 आ गया तो, और ये हो जाएगा इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो -442 आएगा, और ये हो जाएगा 9d - 19, और ये हो जाएगा sin x। कैपिटल D का मान होता है d/dx, तो इसके साथ ये इवेल्युएट होगा तो -1 442 e टू द पावर 2x 9 d/dx ऑफ sin x का हो जाएगा cos x, और ये -19 sin x। ये आपका निकल गया PI। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर -2x प्लस C2 e टू द पावर -3x, और ये हो जाएगा -1/442 e टू द पावर 2x 9 cos x -19 sin x। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये था रूल नंबर 4। अब देखते हैं रूल नंबर 5, जिसमें x टू द पावर m रहे, राइट हैंड साइड में x टू द पावर m रहे, तो उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मेरे को समझ में, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए रूल नंबर 5 को देखते हैं। देखिए ये रूल नंबर 5 है, जिसके राइट हैंड साइड में x टू द पावर m का कोई फॉर्म हो, x टू द पावर m, चाहे x हो, चाहे x² हो, चाहे x³ हो, ये x का कोई भी फॉर्म हो, तो ये रूल नंबर 5 में आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। पहले तो आप CF निकालिए, सॉल्यूशन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो m² इक्वल्स टू -4, तो m इक्वल्स टू -4 का अंडर रूट, तो m इज इक्वल्स टू ±2i आएगा। तो इसका CF कैसे लिखते हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस -i बीटा होता है। ये वीडियो के पार्ट नंबर 1 में मैं आपको डिटेल्स बताया हूँ, वहाँ आप देख लेंगे। तो इसका CF जो लिखते हैं वो होता है e टू द पावर, ये रियल पार्ट का अल्फ़ा x, और ये C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पास क्या है, रियल पार्ट की जगह में 0 है, तो ये हो जाएगा CF इक्वल्स टू e टू द पावर 0x C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो CF आपके पास मिलेगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये आपका CF निकला। अब देखिए PI कैसे निकालते हैं। PI ये हो जाएगा 1/d² प्लस 4, ये हो जाएगा x²। जब भी x टू द पावर m का फॉर्म रहे, रूल नंबर 5 में रहे, तो आप दो फॉर्मूला याद रखेंगे। 1 प्लस d टू द पावर -1 के फॉर्म में इसको लाना रहेगा। तो ये रह जाएगा 1 माइनस d प्लस d² माइनस d³ एंड सो ऑन। या ये फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला नंबर 2, 1 माइनस डी टू द पावर -1, 1 प्लस d स्क्वायर प्लस d³। ये दोनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए जब भी x टू द पावर m का रूल रहे। तो अब इसको जब भी x टू द पावर m का रूल रहे तो इस फार्मूले में इसको सेट करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए 1 यहाँ 1 लाना है, तो यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 बन जाएगा, और ये d²/4 बन गया, ठीक है, और ये x² हो गया। अब इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 प्लस d²/4 -1, ऐसा हो गया। ये हो गया x², जहाँ कैपिटल D का मतलब होता है d/dx। अब ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस d²/4
प्लस डी टू द पावर 4/16। ये कितने बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है, एक्स स्क्वायर कितने बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, तीसरे बार में ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, चौथे बार में 0 हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डी स्क्वायर तक का काम है, तो अब डी स्क्वायर तक का ही काम है आपको। तो इसको इसके साथ आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/4, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x और दूसरे बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2, ये 2/4 और 4 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये 2x एक्स स्क्वायर को आप 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सब 0 0 आते जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतना आएगा इसका PI, इसका PI इतना आएगा, ठीक है। तो आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए। देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = CF + PI। तो y = क्या है, CF आपके पास C1 cos 2x + C2 sin 2x और ये PI क्या है, ये है 1/4 + 1/4 और ये हो जाएगा x² - 1/2, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आया। अब एक लास्ट रूल नंबर 6 बचा हुआ है, रूल नंबर 6 जिसमें x टू द पावर m × v रहे, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, जिसमें पहला फंक्शन जो है x के पावर में रहे या x रहे और दूसरा v मतलब कोई सा भी x का फंक्शन हो सकता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो रूल नंबर 6 में है। फिर आप पूरे रूल्स को सीख जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का कोई सा भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपसे निश्चित रूप से हर प्रॉब्लम बनेगा। ये 6 रूल को यदि आप जान गए तो हर प्रॉब्लम आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए रूल नंबर 6, देखिए लास्ट रूल है रूल नंबर 6। ये कौन सा रूल है, x टू द पावर m × v रहे तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल अपन कैसे निकालेंगे। यहाँ क्या है, x टू द पावर 1 × sin x, v जो है किसी का भी फंक्शन हो सकता है। सेम प्रॉब्लम है जिसको अपन पीछे इससे पहले वाले जस्ट प्रॉब्लम में किए थे। तो इसका CF तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसका CF अपन निकाल चुके हैं पिछले वाले प्रॉब्लम में। CF क्या था, C1 cos 2x + C2 sin 2x ये था, है ना। जस्ट पीछे वाले आप प्रॉब्लम को देखिए तो इसका CF यही था। इसका PI कैसे निकालेंगे, देखिए PI निकालने के लिए 1/d² + 4 ये है x sin x। अब क्या करते हैं, इसको रूल नंबर 4 में कन्वर्ट कर देते हैं, e टू द पावर ax × v, इस वाले फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखिए, वी नो दैट e टू द पावर ix = cos x + i sin x, ये होता है, अपन जानते हैं। तो यदि मैं बोलूँ e टू द पावर ix का रियल पार्ट क्या है तो आप बोलेंगे cos x, और e टू द पावर ix का इमेजनरी पार्ट क्या है तो sin x बोलेंगे। तो sin x की जगह में अपन क्या लिख सकते हैं, sin x इज इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर ix, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखिए ये है 1/d² + 4 और ये है x, e टू द पावर ix लिख दिया और ये है x और ये लिख दिया इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर ix, ऐसा लिख दिया। तो ये जो है रूल नंबर 4 में चेंज हो गया, e टू द पावर ax × v में चेंज हो गया और इस टाइप के प्रॉब्लम को आप बनाए हुए हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/, ये हो जाएगा 1/, e का क्या प्रॉपर्टी है, वो d को चेंज करके साइड में आ जाता है। तो d की जगह में क्या हो जाएगा, d + i का होल स्क्वायर, इसका काम हो जाएगा ये ix इधर आ जाएगा +4 और ये हो जाएगा x।
अब इसको आप लिखते जाइए, इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर कीजिए तो डी स्क्वायर प्लस 2di प्लस आई स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा एक्स। आई स्क्वायर की जगह में आप -1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, ये हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 2di और 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x। अब x टू द पावर m का जो रूल है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में अपन देखे थे कि वहाँ ये 1 प्लस डी या 1 माइनस डी के पावर में सेट होना चाहिए। तो इसको उसी पावर में सेट करते हैं, तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, ये हो जाएगा 1। इसमें यहाँ मैं 3 को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 और ये हो गया 2di/3 प्लस डी स्क्वायर बाई 3, ये हो गया इस फॉर्म में, ये एडजस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर बना देंगे। इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1/3 को मैं बाहर ले रहा हूँ और ये हो जाएगा 1 प्लस 2di/3 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 टू द पावर -1 और ये हो जाएगा x। x कितने बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है? x केवल एक बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है ना। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x को तो 0 हो जाएगा, 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब अपने को 1d से मतलब है यहाँ। इसको उतना अपन फॉर्मूला लगाएंगे जितने में केवल 1d मिले, 2d मिलने से ये 0 हो जाएगा। देखिए क्या होता है, ये 1d से ही काम है अपने को। ये 1 प्लस डी टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा है। तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/3 e टू द पावर आई एक्स, और इसका अपन इसके हेल्प से प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस डी की जगह में ये है, पूरा डी की जगह में ये है, तो ये हो जाएगा 2di/3 माइनस डी स्क्वायर बाई 3। फिर स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो है x जो है एक ही बार डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसका स्क्वायर वाले टर्म्स का कोई ज़रूरी ही नहीं है, इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है, केवल d इतना ही टर्म्स का ज़रूरी है। इसके बाद इसका स्क्वायर वाला टर्म्स करेंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा, तो x का d 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए अगले टर्म्स का अपने को ज़रूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इमेजनरी पार्ट 1/3 e टू द पावर आई एक्स, ये हो जाएगा, इसके साथ ऑपरेट होगा तो हो जाएगा x, और d/dx ऑफ x का 1 हो जाएगा तो 2i/3 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ रहने दे। इसका केवल इमेजनरी पार्ट लेना है। अब मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/3, और इसको फिर से लिख दे रहा हूँ cos x प्लस i sin x, और ये है x माइनस 2i/3। इसका केवल आप इमेजनरी पार्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 cos x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रियल पार्ट होगा, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इमेजनरी आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल आएगा, इसको नहीं लेना है। तो हो जाएगा 1/3, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा x sin x, ये इमेजनरी आएगा, और ये वाला इमेजनरी आएगा -2/3 cos x। केवल ये आएगा इमेजनरी। केवल आपको इसका प्रोडक्ट करने में जो इमेजनरी पार्ट आएगा केवल उसी को लेना है। जैसे cos x इंटू x करेंगे तो रियल पार्ट आएगा, उसको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इमेजनरी पार्ट। इसका इसके साथ करेंगे तो इमेजनरी पार्ट आएगा, इसको लिख लिए। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजनरी आए, इसको लिख लिए। ये आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये रियल बन जाएगा, तो इसको नहीं लेना है। ये आपका पी आई निकल गया, ठीक है। हैंस
हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो क्या निकलेगा, y इज इक्वल्स टू सी वन कॉस 2x प्लस सी टू साइन 2x, और ये हो जाएगा प्लस 1/3 x साइन x माइनस 2/3 कॉस x। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आया। मेरे ख्याल से ये 6 रूल आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ये पूरे 6 रूल पर आपका एक्सरसाइज डिपेंड करता है। यदि ये 6 रूल आपको समझ में आ गया होगा तो आप बहुत आसानी के साथ एक्सरसाइज बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसी रूल्स के आधार पे आप इसको अच्छे से देख लेंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।